Hello bachcho, let's read the question. The question is a block of mass m lies on base of mass capital M as shown in figure. Answer the following parts separately. With what minimum acceleration must be the base be moved towards right horizontally so that block M falls freely? And second is find the minimum friction coefficient required between base M and ground so that it does not move while block M slips down on it. ठीक है, तो इन दो क्वेश्चंस के आंसर हमको देने, एक तो आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है और एक आपको क्या निकालना है, एक आपको निकालना है मिनिमम एक्सेलरेशन। तो देखिए जब मिनिमम एक्सेलरेशन की बात की जा रही है तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है तो उस टाइम पर कंडीशन हमारी क्या होती है कि हम उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को हम लगाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी फोर्सेस उस ब्लॉक पर लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है, जो डाउनवर्ड लगता है। दूसरा आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और एक आपका स्यूडो फोर्स एफ लगेगा जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इसको हम कहते हैं स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। ठीक है, जो हमारा एफ हो जाएगा ये हमारा रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लगता है। तो ये सारे फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन फोर्सेस को बैलेंस करेंगे और इनके लिए इक्वेशन बना के फिर सॉल्व करेंगे। दूसरी बात इसको में कही जा रही है क्वेश्चन में, हमको मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना है जब ब्लॉक एम फ्री फॉल करे। फ्री फॉल कब होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वो ऑब्जेक्ट जो होता है केवल जी के अंडर अपना मोशन करता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीली फॉल। ए हमारा जीरो कब होगा, अब देखिए सबसे पहले हम फोर्सेस लगाते हैं इस ब्लॉक पर। तो एक तो इस ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो इसका कैपिटल एम जी यहाँ पर नीचे की तरफ लगेगा इस तरह से। ठीक है, अब अगर मैं इस एम जी के कंपोनेंट्स निकालूं तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब ये ब्लॉक एम जो है वो इस इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, ये एन इस तरह से, है ना। अब हमें क्या है कि ये जो मोशन जो हो रहा है, एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। एक्सेलरेशन जो है हमारा वो इस डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो इस पर एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो उसको मैं कैसे बनाऊंगी, और उसके भी मैं क्या निकाल लूंगी, कंपोनेंट निकाल लूंगी। तो वो एम ए जो होगा वो बेसिकली इस डायरेक्शन में लगेगा इस तरह से, है ना। अब अगर इस एम ए के भी मैं कंपोनेंट निकालूं तो एक तो आपका आ जाएगा एम जी साइन थीटा और एक आ जाएगा एम जी एम ए कॉस थीटा आ जाएगा। वो तो इसी डायरेक्शन, ये एंगल अगर थीटा मान लूं तो एक तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो हमारा क्या हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, और एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में यहाँ पर एम ए साइन थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो एक तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम ए, जस्ट मिनट, एक तो हो जाएगा इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा के डायरेक्शन में हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन की साइड में आएगा एम ए साइन थीटा, है ना। तो ये वाला इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अगर मैं इस डायग्राम को नीचे की तरफ बनाऊं थोड़ा सा, तो ये डायग्राम हमारा किस तरह से बनेगा, इस डायग्राम का ये इसके दो हमने कंपोनेंट्स बना दिए और ये हमारा कहाँ आएगा, इस तरफ कहीं आएगा, इस तरह से लग रहा था ये हमारा इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन के इधर। ठीक है, एम ए ये हमारा इस तरफ जा रहा था, उसके हमने कंपोनेंट्स ले लिए, एक cos थीटा वाला कंपोनेंट ले लिया और एक sin थीटा वाला कंपोनेंट। तो अब हमारा जो ब्लॉक रहा है वो हमारा कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया है, ये यहाँ पर कोई भी मास रखा हुआ है m, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है और नीचे की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन सा कर रहा है, एम जी कॉस थीटा कर रहा है। तो एम जी कॉस थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन में एम ए के अगर ये एंगल थीटा मान लिया था हमने, और इस डायरेक्शन में दो फोर्स आ रहे हैं, एक तो एम जी का साइन वाला प्लस एम ए का कॉस वाला, और एम ए का जो साइन वाला आ जाएगा वो इस तरफ आएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा एम ए साइन थीटा। तो टोटल इतने फोर्सेस जो हैं वो हमारे इस नॉर्मल रिएक्शन वाले ब्लॉक पर लग रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये हमने यहाँ डायग्राम नीचे बना दिया, ठीक है, थोड़ा क्लियर सा। अब हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है मिनिमम एक्सेलरेशन। मिनिमम एक्सेलरेशन मींस जीरो हमें फ्रीली फॉल्स कराना है। तो देखिए इस ब्लॉक पर दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशन के अंडर फोर्स लग रहा है और एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रीली फॉल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, एफ नेट को मैं कर दूंगी, एफ नेट जो मेरा आएगा वो कितना आ रहा है यहाँ पर, अगर इसमें को मैं सॉल्व करूँ तो ये इक्वेशन मेरी जो बन जाएगी वो इस तरह से बन जाएगी, मेरा फ्रीली अंडर द फ्रीली फॉल हमारा जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा जो नॉर्मल के साथ में है वो हमारा क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा जो हो जाएगा, क्योंकि एम एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो जी कॉस थीटा जो हो जाएगा वो एम ए साइन थीटा है ना। ये वाला नॉर्मल को हमने क्या कर दिया, जीरो के बराबर कर दिया, तो एम जी कॉस थीटा जो है वो एम ए साइन थीटा से बैलेंस हो रहा है। फ्रीली फॉल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, फ्री फॉल में हमने क्या कर दिया है, नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर दिया है। तो अब इस डायरेक्शन में केवल ये वाला फोर्स है और एक ये वाला फोर्स है, तो एक एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है सी कॉट थीटा। ठीक है, तो ये तो मैंने मिनिमम एक्सेलरेशन निकाल दिया है। ठीक है, ये मिनिमम एक्सेलरेशन आ गया, मिनिमम एक्सीलरेशन। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एफ मिनिमम, म्यू मिनिमम निकालना है। तो देखिए जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है मास एम का, उसके लिए अगर मैं फोर्स इक्वेशन लिखती हूँ, वेज जो इंक्लाइनेशन का प्लेन है उसके पैरेलल में अगर मैं लिखूँ तो पैरेलल में देखिए क्या आ रहा है, मेरा जो एम जी कॉस थीटा जो है वो मेरा हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा वो एन वन के बराबर हो जाएगा, एन के बराबर हो रहा है। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन लिख देती हूँ इसको मैं। और एक एम जी साइन थीटा जो मेरा है, एम जी साइन थीटा वो मेरा किसके बराबर आ रहा है, वो बराबर हो रहा है एम ए से। ठीक है, ये जो साइन थीटा होगा इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक स्यूडो फोर्स लगता है जिसको हम नाम देते हैं एफ। ठीक है, और एफ की वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एम ए के बराबर होती है। तो मैंने एक तो इस डायरेक्शन में फोर्सेस लिख दिए हैं एन की डायरेक्शन में, और एक हमने लिख दिए हैं इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हमने लिख दिए हैं। ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, अब ये तो मैंने बात की स्मॉल एम की। अब अगर मैं कैपिटल एम के लिए भी लिखूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या है, हमारा वेट जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है ग्राउंड सरफेस पे वो हमारा ज्यादा होना चाहिए जो वेज पे फोर्स लग रहा है। मतलब मेरे पास मैं कह सकती हूँ कि जो एफ मिनिमम है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एन वन साइन थीटा से। अगर हम बात कर रहे हैं हमें मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालना है वेज के बीच में और कैपिटल ग्राउंड जो है और एम के बीच में, ताकि ये जो है वो मूव ना करे और ब्लॉक जो एम है वो इस पर स्लिप करता रहे। तो इसके लिए जो फ्रिक्शन फोर्स जो मिनिमम है उसकी वैल्यू जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो है एन वन क्या एन साइन थीटा से ज्यादा होनी चाहिए। अब मैं अगर फोर्स की इक्वेशन लिखूं वेज के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए ये वर्टिकल के लिए हम एन वन लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये डायरेक्शन हमारी क्या आ जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे तो एन वन कॉस थीटा प्लस कैपिटल एम जी दैट इज इक्वल्स टू एन टू। ठीक है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ये सरफेस इस पर, और एक सर्फ कैपिटल इस पर लगा रहा है ये वाला जो है इसका, ये जो बना हुआ है एक इसका वेट भी नीचे की तरफ लगेगा, और ये जो सरफेस के कांटेक्ट में यहाँ से इसका इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, तो एन वन कॉस थीटा जो हो जाएगा प्लस एम जी वो एन टू से बैलेंस हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर एफ मिनिमम लिख सकती हूँ कि मेरा जो एफ मिनिमम आएगा वो होता है म्यू एन के बराबर, तो म्यू मिनिमम एन टू हो जाएगा यहाँ पर, और एन टू की वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगी, तो म्यू मिनिमम एन टू मेरा कितना था, एन वन कॉस थीटा प्लस एम जी। ठीक है, इतना आ गया। अब अगर मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं एन वन की, ठीक है, कहाँ से, सेकेंड इक्वेशन से, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन से अगर एन वन की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो मेरा एफ मिनिमम जो आ जाता है फाइनली वो मेरा कितना आ जाता है, देखिए एफ मिनिमम हमने कितना लिखा था, एफ मिनिमम जो हमारा आ रहा था वो म्यू मिनिमम एन टू के बराबर आ रहा था। एन टू की वैल्यू हमने लिख दी थी, एन टू की वैल्यू लिखने के बाद ये इक्वेशन हमारी कितनी बन रही थी, वो बन रही थी म्यू मिनिमम एन वन कॉस थीटा प्लस एम जी। अब हमारे पास एन वन की वैल्यू भी है, इसको हम पुट कर देंगे। इसको पुट करने के बाद हम म्यू निकालते हैं, तो म्यू मिनिमम जो मेरा आता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ब्रैकेट नीचे कितना आ रहा था, एम जी कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस एम जी, क्योंकि n1 की जो वैल्यू थी वो भी एम जी कॉस थीटा थी, तो कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया प्लस एम जी हो गया। तो जो म्यू मिनिमम मेरे पास आया है वैल्यूज की वो कितनी आई है, जी जी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल बचेगा एन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या बचेगा हमारे पास एम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम। ये मेरे पास किसकी आ गई है, मिनिमम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें निकाल दी हैं, एक तो हमने निकाल दिया है मिनिमम एक्सेलरेशन ब्लॉक के लिए और दूसरा हमने निकाल दिया है म्यू मिनिमम भी हमने निकाल दिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।